हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम दोबारा सामने आ गए एक नया टॉपिक लेकर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। पिछली बार हम लोगों ने डायजेस्टिव सिस्टम किया था, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी काफी अच्छा आया होगा। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो हार्ट है हमारा, ठीक है, एक पंपिंग ऑर्गन होता है। जैसा कि फिल्मों में बताते हैं कि ये कुछ और ही मतलब देते हैं इसका, ठीक है, रोमांटिक मतलब बताते हैं, तो वो हमारा हार्ट नहीं होता है। शायद भी यही बताते हैं, लेकिन वो हार्ट हमारा काम नहीं करता, वो दिल अलग है। एक्चुअल में ये हमारा क्या है, हार्ट है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन होता है, जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का पंप करता है। किसका काम करता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब आप जैसे कि जानते हैं, ब्लड के तो फंक्शन सारे जानते ही होंगे आप, जैसे हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट करना, एंड हमारा खाना, हमारा एनर्जी जो भी ट्रांसपोर्ट करता है, कौन करता है? ब्लड करता है। और ब्लड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है बेटा? वो ये हमारा हार्ट करता है। कौन करता है? हार्ट। अब करता कैसे, ये एक सवाल है। तो इस सवाल का हम आंसर देंगे इस वीडियो, तो आप ध्यान से देखिएगा। काफी आसान है, ठीक है, इजी है काफी। तो पहला हमारा जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है, ब्लड का जो फंक्शन स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है हमारा ये इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा जो हमारे बेटा वीन्स का पार्ट है। वीन्स होती है, क्या होती है? वीन्स, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो उस ब्लड को ये इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर एक वीन्स है जिसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। ओके, ये दोनों क्या करती है बेटा? दोनों ये तो लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी लोअर पार्ट में हमारे टूथ से लेके और हार्ट तक का खून, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है, और CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, अशुद्ध खून, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड जो हमारा ब्लड होता है, उसको लेके आती है लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना कावा। डीऑक्सीजनेटेड blood is brought by veins। veins में कौन होता है? इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। अब तो जैसे ये तो लाती है लोअर पार्ट से, तो बेटा ऊपर के पार्ट से यानी हमारे हाइड्रोजन का जो ब्लड है वो कौन लेके आएगा? ठीक है, वो लेगी सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। अब ये जो दोनों वीन्स होती है, ये दोनों वीन्स बेटा क्या लेके आती है? ये दोनों वीन्स हमारे हार्ट का जो राइट पार्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट चैम्बर है हमारे हार्ट का, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? राइट आर्टरियम। पूरा नाम है, यहाँ लिख देता हूं बेटा इसका, राइट आर्टरियम। बहुत से लोग उसको राइट ऑरिकल भी कहते हैं इसको। तो ये राइट आर्टरियम बेटा उस समय रिलैक्स हो रहा होता है, तो जब रिलैक्स हो रहा होता है तो इन दोनों से इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारे राइट पार्ट में आ जाता है। ओके, अब देखो ये हमारा जो जब हार्ट हमारा ये बढ़ जाएगा राइट आर्टरियम, ठीक है, तो उस समय क्या करेगा? हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हार्ट जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये हमारे वाल्व होते हैं बेटा, इसको कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकास्पिड वाल्व। जब बढ़ जाएगा तो ट्राइकास्पिड वाल्व खुल जाएंगे। इसका एक काम और है कि खून का बेटा बैक फ्लो होता है, ठीक है, खून को वापस ले जाने देता है, आगे आने देता है, ठीक है। ये दोनों खुल जाएंगे और खुलने के बाद हमारा ब्लड आ जाएगा बेटा, ब्लड आ जाएगा हमारा ये जो सेकंड चैम्बर है हमारे हार्ट का, क्या नाम है इसका? राइट वेंट्रिकल। पूरा नाम यहाँ लिख देता हूं उसका, राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल में हमारा खून आ जाएगा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ चुका है, डीऑक्सीजनेट आपको दोबारा बता दूं, जिसमें O2 की मात्रा बहुत कम है, CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। वो पूरा हमारा यहाँ आ गया। अब यहाँ से बेटा आपको दिख रहे होंगे ये बाल कहते हैं, ये दो बाल, इनको हम पल्मोनरी बाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी बाल। अब जैसे हमारा राइट वेंट्रिकल क्या करेगा बेटा? हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, रिलैक्स होके तो इसने बेटा ले लिया था ब्लड राइट वेंट्रिकल से। अब कॉन्ट्रैक्ट करने क्या करेगा?
ये इन वाल्व के द्वारा इसको दे देगा। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इसका? पल्मोनरी आर्टरी। इसको ये ब्लड दे देगा बेटा, ठीक है। कौन देगा? ये राइट वेंट्रिकल देगा। किसको द्वारा देगा? इन वाल्व से द्वारा। ये वाल्व द्वारा तो ब्लड यहां आ जाएगा, इस तरह से ब्लड आएगा हमारा, ठीक है। इस तरह ब्लड आएगा और ब्लड आगे बेटा जाएगा, ये हर्ट से बाहर जाने वाला है, ठीक है। हर्ट से बाहर कैसे जाएगा? देखो, हर्ट से बाहर जाएगा, ये इस पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट का नाम लिख दूं, इसका नाम है लंग्स। क्या नाम है? लंग्स में हमारा ब्लड आ जाएगा, ओके। हमारा ब्लड लंग्स में आ गया। इसके द्वारा आया डायरेक्ट पार्ट से आया, डायरेक्ट वेंट्रिकल के द्वारा, फिर डायरेक्ट वेंट्रिकल से गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारा ब्लड लंग्स में आ गया बेटा। और लंग्स में तो एक पार्ट होता है एल्वियोली। एल्वियोली में ऑक्सीजन होती है पहले से, जो हम ब्रीथिंग के द्वारा लेते हैं। ब्रीथिंग के द्वारा हमारी ऑक्सीजन आई जाती है। अब वो ऑक्सीजन में मिल जाएगा हमारा ब्लड, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जब CO2 मात्रा ज्यादा थी। अब वो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो हमारी CO2 है, वो हमारी जो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बाहर निकल जाती है, ठीक है। CO2 बाहर निकल गई और हमारा ब्लड कैसा होगा बेटा? ऑक्सीजनेटेड हो गया। किसके अंदर? लंग्स के अंदर। अब तो लंग्स से ये दोबारा हमारा हार्ट की ट्रैवल करेगा, ठीक है। हार्ट की ट्रैवल करवाएगा कौन बेटा? हार्ट की ट्रैवल करवाएगा इसको, देखो ये वाला पार्ट। इस पार्ट का नाम क्या है? इस पार्ट का नाम है पल्मोनरी वेन, ओके। पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारा ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारा किसमें आ जाएगा? लेफ्ट पार्ट यानी लेफ्ट आर्टरियम आएगा। किसमें आएगा बेटा? लेफ्ट आर्टरियम। उसको भी लेफ्ट ऑरिकल कहा जाता है, उसको कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, तो लेफ्ट आर्टरियम हमारा ब्लड आ गया। ये कैसा ब्लड बेटा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है? इसमें O2 की मात्रा बहुत ज्यादा है और CO2 है ही नहीं, नाम मात्र की है, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या आ गया बेटा? ये ब्लड आ गया हमारा ऑक्सीजनेटेड। कैसा आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यहाँ पे बेटा ये वाल्व होते हैं, देखो ये आपको वाल्व देख रहे होंगे, ये लिखा स्ट्रक्चर है, ये हो गया बाइकास्पिड वाल्व, ओके। बाइकास्पिड वाल्व। अब जैसे हमारे लेफ्ट आर्टरियम फुल भरेगा, ये भी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। भाई जब इनके अंदर ब्लड आता है तो रिलैक्स करते हैं, लेकिन जब बच जाता है तो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की फोर्स से क्या होता है बेटा? हमारे वाल्व खुल जाते हैं। वाल्व खुलेगा तो कहां आएगा? ब्लड हमारा आएगा किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसमें आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह का चार चैम्बर रहता है, देखो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, चार चैम्बर हो गए। और चौथे चैम्बर में ब्लड आ गया बेटा। किसमें आ गया? चौथे चैम्बर। अब चौथे चैम्बर में ब्लड आएगा, जिसका पूरा नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको क्या है कि याद रहेगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट आर्टरी में तो आपको ये हमारा भर गया है, जब भर जाएगा तो आपको थोड़े ये वाले वाल्व दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं आयोटा वाल्व। क्या कहते हैं तो? आयोटा वाल्व। ये AORT है, इसका बेटा हमारा ये R है ना, साइलेंट रहता है, इसको कहते हैं आयोटा। कहते हैं इसको आयोटा वाल्व कहते हैं इसको। और ये हमारी जो खून की जो ब्लड वेसल है, जो खून की जो नस है, ब्लड वेसल, इसका नाम भी ऑर्टा होता है। ये हमारे ब्लड की सबसे बड़ी वेसल होती है, सबसे चौड़ी, इसका ल्यूमन बहुत ज्यादा होता है, 1 सेंटीमीटर लगभग 10 किलोमीटर, ठीक है। सबसे बड़ी जो खून की नस है वो ये है, जो हार्ट से अटैच होती है, और ये किडनी में भी पाई जाती है, ठीक है, किडनी के पास भी पाई जाती है। और आयोटा आर इसमें साइलेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहां से हमारा ब्लड जाएगा किसके थ्रू? ये आयोटा वाल्व, ये वाल्व गिरन को आयोटा वाल्व, क्योंकि ये आयोटा से जुड़ा हुआ है, इसको आयोटा वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं वो? आयोटा वाल्व कहते हैं। आयोटा वाल्व के द्वारा हमारा ब्लड आएगा किधर बेटा? ऑर्टा में। कहां से आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहां से आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड आ गया, कहां जा रहा है? आयोटा में जा रहा है। और आयोटा किससे जुड़ी होती है बेटा? आयोटा हमारे शरीर की जितनी भी आर्टरीज है उनसे जुड़ी होती है। अब इन आर्टरीज के द्वारा हमारा ब्लड क्या होगा? ऑक्सीजन अपने हमारे पूरे बॉडी में द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक पार्ट बता दूं, हमारा ब्लड में दो बार आया, ठीक है। एक बार तो आया
फिर मैंने कहा बस फिर मैंने कहा हेड पार्ट में आया, दूसरी बार लंग्स से आया, वाटर बल की ना, तो ये जो क्रिया है इसको कहते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। वन कार्डिक साइकिल में हार्ट में ब्लड ने 2 बार ट्रेवल किया है, ठीक है, तो ब्लड की 2 बार जो ट्रेवलिंग हुई है हार्ट में, ये कहलाती है डबल सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बेटा पॉइंट आउट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। और ये वाला पार्ट देखिए, ये जो आपको पार्ट मेरे बीच में दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम। अब ये जो सेप्टम होती है बेटा, ये हमारे राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट को अलग करती है। राइट पार्ट में हमारा डीऑक्सिजन ब्लड रहता है और लेफ्ट पार्ट में हमारा ऑक्सीजन ब्लड रहता है। इसको ब्लड को अलग करने की जिम्मेदारी सेप्टम पर है। और ये अलग क्यों करता है? बिकॉज ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर बॉडी का जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री, उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ओके, हमारे डीऑक्सिजन ब्लड और ऑक्सीजन ब्लड को अलग, ठीक है, और वो काम को मतलब सेप्टम करता है। तो ये हमारा हेड का स्ट्रक्चर फंक्शन बेटा पूरा हो जाता है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।